हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग इस टाइम पर क्या करंट एनर्जीज़ है, इस टाइम पर क्या करंट फीलिंग है आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की, आपके लिए टैरो कार्ड से देखेंगे। सो डियर गाइस, ये जो रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग है। इस टाइम पर क्या एनर्जीज़ हो रही है आपके पार्टनर की, आपके लिए टैरो कार्ड में देखेंगे क्या है उनकी फीलिंग्स आपके लिए। सो डियर गाइस, ये जो रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। तो सडनली अगर ये रीडिंग आपके सामने आ जाती है तो समझ लीजिए इसमें जो मैसेज है आपके पार्टनर का वो आपके लिए है। जो एनर्जीज़ आ रही है वो आपके पार्टनर की आपके लिए है। वो आप आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स है, इस टैरो कार्ड में देखेंगे। इस रीडिंग को सभी लोग देख सकते हैं, आप गर्ल हैं, बॉय हैं, मेल है, फीमेल है, या फिर कोई भी एनर्जीज़ में आप देख सकते हैं डियर गाइस। एंड रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, लव लाइफ, सभी के लिए आप देख सकते हैं इस टैरो कार्ड रीडिंग को। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो ओके, सो आपके पार्टनर की जो फर्स्ट एनर्जीज़ मेरे को यहाँ पर आ रही है, ऐसा लग रहा है उन्होंने कुछ फ़ैसला जो है अपना बदल दिया है, इरादे बदल दिए हैं, ऐसा लग रहा है एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। अब इस कार्ड को डिफ़ाइन करेंगे। फर्स्ट एनर्जीज़ मेरे को यहाँ पर लग रही है कि कुछ स्टेप लिया था उन्होंने, क्या कोई फ़ैसला लिया था आपसे, आपके अगेंस्ट, या फिर आपके लिए कुछ भी हो सकता है वो फ़ैसला, कुछ डिसीज़न। ठीक है, वो जो डिसीज़न मेरे को अभी जस्ट नाउ दिख रही है एनर्जीज़, वो दिख रही है कि कोई डिसीज़न जो है वो या तो आपके अगेंस्ट लिया था या फिर आपके लिए लिया था। अब जो भी है आप इस टाइम पर देखिए, क्योंकि अभी मैं इस कार्ड को डिफ़ाइन करने वाली हूँ। तो उन्होंने फ़ैसला जो है वो अपना बदल दिया है, अपना इरादा जो है उन्होंने बदल दिया है इस टाइम पर पूरी तरीके से। जो वो है वो कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है वो इस चीज़ को बता रहा है। ठीक है, सो एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के बीच में इस टाइम पर अटक गई हैं, स्ट्रक हो गई हैं, जिनसे बाहर निकलने की ज़रूरत है। ठीक है, आपका जो पार्टनर है उसकी एनर्जीज़ को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके और आपके बीच में कुछ डिस्टेंस, कुछ दूरियां दिखा रहा है। कुछ नहीं, बहुत कुछ दिखा रहा है। यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगी क्योंकि आपकी जो पार्टनर है उनकी फीलिंग्स आपके लिए प्योर है, लेकिन प्योर होने के बाद भी आप लोगों के बीच में कांटेक्ट नहीं हो रहा है। वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो गए हैं इस टाइम पर, साइलेंस हो गए हैं। रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर को देखकर मुझे लग रहा है कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस और लव करते हैं। एंड कहीं ना कहीं आपके लिए ही वो जीवन में स्टेप लेते थे। पहले भी जो है उन्होंने फ्यूचर आपके साथ ही देखा था और ये सोचा था कि आपके साथ ही वो इस रिलेशन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मेरे को यहाँ पर चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। बर्डन जो है वो बहुत ज़्यादा मेरे को दिख रहा है आपके पार्टनर के ऊपर। बर्डन मेरे को दिख रहा है, यहाँ पर आप खुद देख रहे हैं इस चीज़ को, इस एनर्जीज़ को, जिसकी वजह से भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग शायद हो गई है, या फिर किसी और का दबाव जो है वो दूरियाँ आप लोगों के बीच में कर रहा है। ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। सैड बहुत दिख रहे हैं मुझे आपके पर्सन, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, आपके अगेंस्ट उन्होंने कुछ डिसीज़न लिया था, आई थिंक, मुझे लग रहा है इस कार्ड को देखकर। तो अब मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके अगेंस्ट कोई डिसीज़न लिया था। अगेंस्ट मीन्स कुछ भी ऐसा कि शायद मैं और कार्ड को डिफ़ाइन करूँगी, उसके बाद ही मैं बोलना चाहूँगी। ओके, सो नाइस। देखिए, अगेंस्ट की एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है और आप खुद देख रहे हैं यहाँ पर कि कार्ड्स कैसे आ रहे हैं। शेयर करना एक तो उन्होंने आपसे बंद कर दिया, स्ट्रक एनर्जीज़ यहाँ पर बता रही है। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आप दोनों के बीच में हो गया, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉक किया है आपको, राइट। ब्लॉक एनर्जीज़ यहाँ पर ये शो कर रही है कि पहले तो उन्होंने आपके साथ कमिटमेंट किया, राइट। पूरी तरीके से आपके साथ वो बात करते थे और आपके साथ रहते थे। हो सकता है कि आप एक साथ रहते भी हो, लेकिन उन्होंने जो वादा अपना आपसे पूरा करने को बोला था वो बीच में ही छोड़ दिया उन्होंने। वो जो एनर्जीज़ आ रही है जैसे कि मतलब प्रॉमिस किया था, कमिटमेंट दिया होगा, लेकिन वो ब्लॉक कर दिया। कमिटमेंट तो पूरा करना बहुत दूर की बात है, ब्लॉक कर दिया। और ये ब्लॉक जो एनर्जीज़ मेरे को दिख रही है, ये हो सकता है कि उन्होंने आपको सभी जगह से ब्लॉक किया और ये अब इसके बारे में उन्होंने बताया भी नहीं है, जहाँ पर मैं देख रही हूँ। क्योंकि शेयरिंग एनर्जीज़ ये आ रही है कि भाई ब्लॉक किया, नो कांटेक्ट में आए, लेकिन आपसे शेयर नहीं किया कि भाई मैं आपको ब्लॉक कर रहा हूँ तो रीज़न ये है। ये भी हो सकता है कि जो बर्डन की एनर्जीज आ रही है वो भी बताई हो कुछ लोगों में कि भाई फैमिली का बर्डन है, या फैमिली का प्रेशर है, या फिर मैं इस रिलेशन में आगे नहीं जा सकता तो मैं ब्लॉक कर रहा हूँ। लेकिन कुछ एनर्जीज़ में वहीं की वहीं ये भी दिखा रहा है टैरो कार्ड कि बिना आपसे कुछ शेयर किए, बिना आपसे कुछ बोले, उन्होंने आपको अपनी लाइफ से ऐसे निकाल दिया जैसे कि
कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ पर मैं एनर्जीज़ को ऐसा देख रही हूँ। तो मूव ऑन कर चुके हैं पूरी तरीके से, और कन्फ्यूज़न आपका जो है वो मेरे को लग रहा है कि कंफ्यूज हो रहे हैं आप अपने पार्टनर को लेकर, कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई ये जो पर्सन है, क्योंकि देखो यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज ऐसी आ रही हैं। सेलिब्रेशन का कार्ड भी है। लाइक ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपका और इनका मैरिज फिक्स हो गया था, या आपसे ये मैरिज करना चाहते थे, या कोई कमिटमेंट दिया था कि हम बाहर जाएंगे, स्टेबल होंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपको प्रॉमिस किया हो कि भाई हम ज़िंदगी भर साथ रहेंगे, भले ही हमने शादी नहीं की, भले ही हमने रिश्ता नहीं रखा, लेकिन हम साथ रहेंगे। लेकिन सडनली सारी चीज़ें तो ऐसे इग्नोर करने लगे आपके पार्टनर, जैसे कि लग ही नहीं रहा है कि मतलब ये आपके पार्टनर है। शेयर करना पहले इन्होंने बंद किया, मुझे लग रहा है। कंफ्यूज एनर्जीज हो रही है, आपको कुछ भी क्लैरिटी इनकी तरफ से मुझे नहीं दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि क्लैरिटी नहीं दे रहे। तो वहीं पर ही एनर्जी जो ब्लॉक आ रही हैं, जो बर्डन महसूस हो रहा है इस टाइम पर आपके पर्सन को, तो ये सारी चीज़ें मेरे को यहाँ पर दिख रही है। अब इस कार्ड्स को डिफ़ाइन करना होगा कि ये सारी चीज़ें जो है वो क्यों हो रही है। देखो मिसअंडरस्टैंडिंग भी मेरे को यहाँ पर बहुत दिखाई दे रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर इस चीज़ को बता रही है कि बहुत कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी है जो आपको, अगर इन्होंने ब्लॉक किया है इस टाइम पर बिना बताए, अगर इन्होंने ब्लॉक किया है, या फिर आप दोनों के बीच में सब कुछ पहले ठीक था और सडनली ऐसा हुआ कि इन्होंने ब्लॉक कर दिया है, तो यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग भी दिख रही है। आपके पर्सन मेरे को यहाँ पर ये भी दिख रहे हैं कि वो चाहते नहीं है कुछ लोगों में कि मतलब ब्लॉक रखे, वो अनब्लॉक भी करना चाहते हैं आपको। तो मुझे यहाँ पर बर्डन भी दिख रहा है। सेलिब्रेशन की एनर्जीज यहाँ पर इस चीज़ को बता रही है कि आप लोगों के बीच में कुछ तो ऐसा होने वाला था जिसमें आप लाइफ में आगे बढ़ रहे थे। अब ये वो जो भी चीज़ थी, लेकिन इन्होंने आपसे छुपा के रखा, कुछ भी ऐसा शेयर नहीं किया। बहुत सारी चीज़ें कि भाई मैं क्यों छोड़ रहा हूँ आपके रिश्ते को, मूव ऑन कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं फैमिली का। लेकिन अभी मेरे को क्या दिख रहा है कि सडनली चेंजेस आ रहे हैं। सडनली कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही है कि जो आपके पार्टनर हैं, जो पर्सन है, वो उनका व्यवहार चेंज हो गया। जो इंसान आपको छोड़कर जा रहा था, जो रिलेशन आपका टूट रहा था, उस रिलेशन में आपके पार्टनर ने यहाँ पर मेरे को जो एनर्जीज दिख रही है कि अपना फ़ैसला बदल लिया है। तो इन्होंने आपका अपने फ़ैसला वो फ़ैसला बदल दिया है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। अब ये जो फ़ैसला है, जो डिसीज़न इन्होंने बदला है, अब ये डिसीज़न बहुत सारी चीज़ों के लिए इन्होंने बदला है। ऐसा लग रहा है कि सडनली ही चेंजेस आए हैं और सडनली ही ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि शायद ओवर थिंकिंग बहुत की है, ये भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है काफ़ी दिन आप लोगों के बीच में काफ़ी दिन से मतलब नो कांटेक्ट है, और ये जवाब आपको सही से नहीं दे रहे हैं। मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें आपकी तरफ आपके लिए कन्फ्यूज़न बन रही हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से या तो आपके लाइफ से जा चुके हैं, नो कांटेक्ट हो गया है आप लोगों का, इन्होंने तब से कोई कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन अंदर से बहुत स्ट्रेस में है आपके पार्टनर। नो कांटेक्ट सिचुएशन अगर आपका है इस टाइम पर और आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, तो ये जो पार्टनर हैं आपके, ये आपके बारे में सोच रहे हैं, फ़ैसला आपके लिए लेने की सोच रहे हैं। इनके दिमाग में क्या चल रहा है, फीलिंग्स चल रही है। देखो एक तरफ है थर्ड पार्टी और एक तरफ है आप, और बीच में है आपका पर्सन, आप ऐसे समझ लीजिए, राइट। लेकिन आपके पर्सन की जो फीलिंग्स आ रही हैं, जो भावनाएं आ रही हैं, वो थर्ड पर्सन की तरफ नहीं जा रही हैं। सोच समझ कर ये फैसला ले रहे हैं आपके पार्टनर। सबसे बड़ी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो उनका डिसीज़न है बड़ा ही सोच समझ के लिया है। लाइफ से पूरी तरीके से जा चुके हैं ये आपकी। अभी क्या हो रहा है कि आपके पर्सन जो है वो आपके लेकर सीरियस है, ठीक है, उनकी फीलिंग्स है। देखो मैंने जैसे आपको बताया कि एक साइड है थर्ड पर्सन और एक साइड है आप, अगर ऐसी एनर्जीज है आपके रिलेशन में, तो आपके पार्टनर क्या है कि आपको लेकर सीरियस हैं। उनके माइंड में चल रहे हैं कि आपके लिए एनर्जीज क्यों, क्योंकि आपके साथ उनका रिलेशन है। यहाँ पर जो लव का कार्ड आया, आपने इस चीज़ को देखा भी होगा, नोटिस भी किया होगा कि लव का कार्ड है। मीन्स कहीं ना कहीं उनकी भावनाएँ आपको बताई जा रही है कि उनकी भावनाएँ आपके लिए प्योर है, उनकी भावनाएँ आपके लिए लविंग है, फीलिंग्स आप लोगों के बीच में है बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी आप लोगों पे दूरियां आई, फैमिली की वजह से आई, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आई, जिस भी रीज़न से आई हो, लेकिन अभी आपके उनके दिल जो एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं एक तरफ आप है और कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन भी है। अब वो दोनों में कन्फ्यूज़न हो रहा है आपके पार्टनर को, क्योंकि इधर मान लीजिए फैमिली है थर्ड पर्सन के रूप में कि जो फैमिली आपको नहीं मिलने दे रही, तो आपके पार्टनर जो है वो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि उनके दिमाग में ओवर थिंकिंग चल रही है, क्योंकि वो और उनका आपका साथ जो है
वो काफ़ी पुराना है। और यहाँ पर लविंग एनर्जीज आपके लिए आ रही है। तो ओवर थिंकिंग क्या कर रहे हैं वो कि भाई हमने किसका साथ देना चाहिए, अपने लव का कि अपनी फैमिली का। तो ये सारी चीज़ें उनके माइंड में चल रही है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कुछ एनर्जीज में ऐसा है कि आपके पार्टनर जो है वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। उनके दिमाग में लग रहा है कि भाई वो आपका साथ दें एंड फैमिली को किसी तरह रिक्वेस्ट करें या फैमिली को किसी तरह मनाएं, ये चीज़ चली। और अगर इधर थर्ड पर्सन के रूप में कोई भी ऐसा पार्टनर है जो आपके पर्सन उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आपको कम दे रहे हैं, तो भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में उनमें वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं इस चीज़ को, इस बात को कि मतलब क्या करना चाहिए। तो माइंड जो है ना वो आपके पार्टनर का बहुत ज़्यादा चल रहा है। भले ही वो आपसे जो फीलिंग्स हैं वो शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो उनके माइंड में चल रहा है आपको लेकर। बहुत ज़्यादा इस टाइम पर स्ट्रेस में भी मेरे को दिख रहे हैं, परेशान मेरे को दिख रहे हैं और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग जो है वो यहाँ पर यही दिखाई दे रही है कि आपके जो पार्टनर उन्हें फ़ैसला बदल दिया, अचानक से फ़ैसला बदल दिया है। एंड यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर ये बता रहा है कि देखो फ़ैसला ज़्यादातर आपके हक़ में ही लिया गया है। यहाँ पर एनर्जीज में यहाँ पर ये दिखा रहे हैं टैरो कार्ड की फ़ैसला जो डिसीजन वो ज़्यादातर आपके हक़ में लिया गया है, वो चीज़ को समझ रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है कि वो इस चीज़ को बहुत सीरियस ले रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं वो। मुझे पता है क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर नहीं आ रही कि शेयरिंग कर रहे हैं। हो सकता है कुछ एनर्जीज़ में शेयर किया हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो भाई मैं श्योर नहीं हूँ कि शेयर नहीं किया, लेकिन हाँ कुछ एनर्जीज़ में मुझे दिख रहा है कि शेयर नहीं कर रहे हैं। वो अपनी मन में थॉट्स उनके चल रहे हैं कि वो सिलेक्ट कर रहे हैं। और जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका पार्टनर आपके बारे में ही सोच रहा है और वो इस चीज़ को समझ रहा है कि आपकी कितनी इंपॉर्टेंस है उसके दिल में। तो यहाँ पर कोई नई योजना, कोई न्यू रास्ता जो है वो यहाँ पर देख रहे हैं, सोच रहे हैं आपकी ज़िंदगी में वापस आने के लिए, जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बहुत ही गहराई से मनन से फ़ैसला लिया है, डिसीज़न लिया है। और फ़ैसला जो आपके अगेंस्ट जा रहा था, सबसे बड़ी चीज़ मेरे को यहाँ पर ये दिखाई दे रही कि अगेंस्ट जो फ़ैसला लिया था उन्होंने कि भाई अब हम इस रिश्ते को नहीं एक्सेप्ट करेंगे या इस रिश्ते को तोड़ देंगे, इस टाइप का कुछ भी फ़ैसला था, तो वो फ़ैसले में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही कि आपका पड़ला जो है वो भारी होने वाला है। मीन्स कहने का ये है कि आपका पार्टनर जो है वो आपके लिए फ़ैसला ले रहा है, नॉट अगेंस्ट। ओके, अगर अगेंस्ट फ़ैसला होगा उनका, तो जहाँ तक कि वो थर्ड पार्टी के लिए चाहे उन्हें मनाना ही पड़े, फैमिली है तो मनाना पड़े, रिक्वेस्ट करनी पड़े, बैलेंस मिलाना पड़े। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को देखकर थोड़ा सा ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन जो है ना कुछ इस टाइप के हैं कि वो चीज़ों को जल्दी से बैलेंस नहीं कर पाते। मतलब कोई भी जैसे बैलेंसिंग करने की कोई चीज़ आती है तो बड़ा ही ज़्यादा मतलब उनको लगने लगता है कि मतलब जैसे मान लीजिए फैमिली है तो वो फैमिली करेंगे, लेकिन वो उस टाइम पर भूल जाएंगे कि आप भी हैं, है ना। पर जब वो अकेले हो जाएंगे या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा, जब उन्हें लगेगा कि आपकी कितनी नीड है उनकी ज़िंदगी में, तब वो इस टाइम पर आपकी भी सोचेंगे। लेकिन बहुत जल्दी से खुल के बात नहीं कर पाते। एक होता है ना इंसान खुल के बताता है अपनी बातों को कि हाँ भाई ये है वो है जो भी है, पर ये खुल के नहीं बताते, खुल की बात नहीं करते, मन में रखे रहेंगे अपनी चीज़ों को, शेयर नहीं करेंगे, शेयर करने में टाइम लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ों की वजह से भी चीज़ें आएँ, क्योंकि अगर वो पहले ही बोल देते सारी चीज़ें जो आज उनके मन में है, इतना सारा सोच के स्ट्रेस ले रहे हैं, ब्लॉक कर दिया उन्होंने, आपको ब्लॉक करके आराम से सोच रहे हैं कि भाई मैं क्या करूं। अब ये जो चीज़ें दिख रही हैं उनको, अब जो सामने आ रहा है टैरो कार्ड में कि हाँ भाई अब लव मोहब्बत जो है ना वो जागृत हो रही है, जाग रही है। अब उनको लग रहा है कि हाँ भाई उन्होंने सही नहीं किया, अब उनको वापस से अपनी जो है आपकी तरफ बढ़ना चाहिए। तो देखिए जो एनर्जीज़ आ रही है उसमें तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो स्टेप ले रहे हैं, आपके लिए ले रहे हैं, कोई डिसीज़न भी उन्होंने लिया है एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। और आपके अगेंस्ट अगर कुछ भी ऐसा फैसला था तो नहीं लिया। थर्ड पार्टी और आपके बीच में मुझे लग रहा है किसी बात को लेकर कुछ लोगों में हो सकता है कि कहा सुनी हो गई हो। अगर आपकी और थर्ड पार्टी की जान पहचान है तो कुछ कहा सुनी मुझे लग रही है कि आपके और थर्ड पार्टी के बीच में हो गई, आपके पर्सन को लेकर, अपने रिलेशन को लेकर। तो उन चीज़ों को भी थोड़ा सा आपके पार्टनर देख रहे हैं इस टाइम पर, उसके बारे में भी सोच रहे हैं। मैच्योरिटी एनर्जीज आ रही है, जैसे लग रहा है कि स्टेबल होंगे आपके साथ, और फैमिली या कुछ इस तरीके से एनर्जीज आ रही है। या फिर आपका साथ जो है वो उनके लिए एक्चुअली क्या ना कि मन में बहुत कुछ चलता रहता है लेकिन शेयर नहीं करते। मैं फिर वही बात बोलूँगी क्योंकि यहाँ पर मेरे को बार बार वो एनर्जीज आ रही है। ओके, तो जो भी वो सोच रहे हैं स्टेबल आपके साथ होने की सोच रहे हैं। आपका और उनका जो रिलेशन है पुराना दिखाई दे रहा है, और लव रिलेशनशिप हो सकता है, अलग अलग जगह पर हो सकता है कि आप मैरिड हो या फिर एक साथ भी मैरिड हो, ये भी हो सकता है। लेकिन एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि जो पर्सन है वो अब उनकी जो फीलिंग्स है वो कहीं ना कहीं आपके लिए ज़्यादा हो रही है। एंड जो भी थर्ड पार्टी है उससे उनका मन नहीं मिलता है, जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना वो नहीं मिलती है।
तो अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है उनकी और उनके बीच में। तो इसीलिए भी उनको थोड़ा सा आपके लिए लग रहा है कि स्टेप ले रहे हैं आपके लिए। सो अभी लास्ट कार्ड एक और ले लेते हैं, ठीक है डियर गाइज, एंड एक कार्ड और लेंगे। ओके देखिए मैंने एक बोला था लेकिन मैंने 2 कार्ड लिए। देखो यहाँ पर बॉटम ऑफ कार्ड भी कैसा आ रहा है, इस चीज़ को भी मतलब एक चीज़ तो है अगेन मेरे को यही चीज़ बोल रहा है ये कार्ड कि भाई जैसे कि लाइक परेशान हो जाता है ना, मजबूर हो जाता है इंसान दूर रह के, या उसको अब लगने लगता है कि भाई अब अगर नहीं बोला तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अभी वो बोलने के लिए उसमें आ गए कि भाई मुझे अपने पर्सन के पास जाना है, मुझे इनके साथ ही मैरिड करनी है, या फिर मुझे इनके साथ ही रहना है, या फिर हाँ मैंने ब्लॉक किया, मेरे से गलती हुई, ये सारी चीज़ें भी। तो ये भी हो सकता है क्योंकि देखो ना कैसे उनका हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं आपके पार्टनर के, करियर सब हेल्थ जो है वो यहाँ पर डिस्टर्ब दिख रही है। अच्छा मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना वो कहीं ना कहीं आपको और उनका फ्यूचर जो है वो साथ दिखाई दे रहा है इस टाइम पर। तो मुझे दिख रहा है कि फ्यूचर में आप साथ होगे, ऐसी एनर्जीज मेरे को आ रही है। सो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा, और पर्सनली कोई भी कांटेक्ट करना हो तो सिर्फ मैसेज किया करिए। प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से कॉल ना किया करें, मुझे केवल मैसेज के ज़रिए बात करें। अपॉइंटमेंट लेना आराम से व्हाट्सअप नंबर पर ले सकते हैं, वीडियो पर भी आ रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पड़ा हुआ नंबर। सो डियर गाइस आई होप से कनेक्ट की होगी। टेक केयर, बाय बाय।